हे गाइस, हाउ आर यू? विश्वेश here। मेरे हिसाब से आप लोग भी वही सोच रहे होंगे जो शायद मोस्ट ऑफ द लोगों को क्वेश्चन था कि फ्राइडे को एक्चुअली मार्केट गिरा क्यों था। और मेरे हिसाब से इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, बट आई विल ट्राई इन दिस टुडेज़ वीडियो कि मैं आपको ये समझाऊँ मार्केट गिरा क्यों था और व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन मंडे सेशन। तो चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले, और ये है चार्ट निफ्टी का। देखिए, अगर आप मुझे पूछो और या आप किसी भी अच्छे जो थोड़ा बहुत चार्ट समझता है उसको पूछोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो लास्ट 4 मंथ्स है, ये लास्ट 4 मंथ्स का ये जो प्राइस एक्शन है, ये सारा प्राइस एक्शन सम सॉर्ट ऑफ अ करेक्टिव पैटर्न है। करेक्टिव पैटर्न मतलब क्या, कि हम जब ऊपर जा रहे हैं तब हम उतने फोर्स से नहीं जा रहे हैं जितने फोर्स से नॉर्मली जाना चाहिए। तो इन इन दिस पर्टिकुलर केस आप ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहे हो। ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर। अब इसके मायने क्या हैं? इसका एक सिंपल मीनिंग होता है कि ये जो पूरा मूव है, ये कोई फ्रेश मूव नहीं है, बट ये सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वेरी हैवी वर्ड, बट आप ऐसा मान सकते हो कि इस मूव में बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस को बुक कर रहे हैं जो इन्वेस्टर होंगे, और उसका ऑब्वियस रीज़न क्या है? यू हैव अ वेरी वेरी मेजर इवेंट विच इज़ लाइन अप नेक्स्ट मंथ, राइट? हमारा मई के इलेक्शन चल रहा है और जून 4 को रिजल्ट आएगा, है ना। इट इज़ गोइंग टू डिक्टेट कि आगे क्या होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो मूव के अंदर में यहाँ पे जितनी भी ये सेलिंग्स आई हैं, ये सम सॉर्ट ऑफ अ लार्जर प्रॉफिट बुकिंग है बाय इंस्टीट्यूशनल एंड HNI ट्रेडर्स। तो पंप इन कौन कर रहा है, बाय कौन कर रहा है? बाय कर रहा है आपका DI। सो सबसे पहले हम FI के फिगर देखते हैं, ये थोड़ा सा क्लैरिटी देगा। ये अप्रैल 24 का फिगर है, 2,500 करोड़, 2,800 करोड़ माइनस, देन 3,400 करोड़ माइनस, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का प्लस, और उसके बाद में मई 3 का ये प्रोविजनल फिगर्स है, 2,300 करोड़ माइनस। अब इसके सामने जो बाइंग हो रही है वो कौन बाइंग कर रहा है? बाइंग कर रहा है DI। अब फ्राइडे के सेशन में हम क्यों गिरे थे? अब भी ये देखिए, ये दोनों दिन देखिए, ये दोनों दिन आपको एक ही पैटर्न समझेगा। जिस दिन DI कम बाइंग करता है या देर से बाइंग करता है, उस दिन मार्केट ज़ोर से गिर जाता है। मतलब FI की सप्लाई तो है, लेकिन DI की डिमांड नहीं है। मैं जी बिज़नेस पे था, अनिल जी ने मुझे यही क्वेश्चन पूछा और मैंने यही क्वेश्चन का आंसर दिया कि अगर मैं 2 घंटे या 3 घंटे रह के बाइंग करता हूँ और मैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हूँ, मुझे पता है कि मुझे हर महीने 18-20 हज़ार करोड़ का बाइंग करना है, मैं 11 बजे की जगह मैं 2:30 बजे करता हूँ या मैं 2 बजे करता हूँ, और ये जो नंबर ऑफ आवर्स में बाइंग नहीं करता हूँ उसमें सेलिंग आ जाती है। और एग्जैक्टली वही हुआ है। अगर आप इस चार्ट को, ये निफ्टी का चार्ट है, इसका 5 मिनट का चार्ट देखोगे, आप देखिए थ्रू आउट द डे यहाँ पे सेलिंग थी। 2 बजे के बाद में हमने यहाँ पे पुल बैक देखा, और ये पुल बैक का रीज़न बाइंग था या शॉर्ट कवरिंग था। तो ये सेलिंग कौन कर रहा था? ये सेलिंग रूटीन सेलिंग है जो FI कर रहा है, सम सॉर्ट ऑफ HNIs जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो बाइंग इंटरेस्ट है जो DI का होता है वो नहीं था, एंड दैट इज़ द रीज़न हमने बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा। अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? मेरे हिसाब से देखिए, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है इन अ वेरी नियर टर्म। अब हम बात करेंगे मंडे को क्या हो सकता है, ठीक है। इन अ वेरी नियर टर्म मेरे हिसाब से ये जो हाइज बने हैं, ये सम सॉर्ट ऑफ डबल टॉप या ट्रिपल टॉप कह सकते हो। ये जो कैंडल है, ये कैंडल मेरे हिसाब से काफ़ी बुरी कैंडल है, एग्जॉस्शन गैप है। मतलब हाइस के ऊपर होके हम लोस के नीचे क्लोज हुए हैं, आउटसाइड बार है, प्लस बेरिश एंगल्फिंग है। इसका टारगेट, डबल टॉप का टारगेट, ये स्विंग होता है 21,780 के आसपास। तो मेरे हिसाब से चार्ट खराब है। लेकिन अब मंडे के सेशन में आप इसको डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? डाउ जो था फ्राइडे के सेशन में वो 400 पॉइंट ऊपर था, S&P अप था, नैस्डैक ने भी हाई निकाले थे। तो अब ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड? मेरे हिसाब से ये जो फॉल आया है, इस फॉल का रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है। और ये जो रिट्रेसमेंट होगा, ये रिट्रेसमेंट 21,650 21,700 की रेंज तक जाएगा। हम क्लोज कहाँ हुए थे? हम क्लोज हुए थे 21,480 के आसपास। तो मुझे लगता है 150-200 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से, दैट इज़ वेयर यू वुड बी शॉर्टिंग। सो क्या ये मंडे में ओपनिंग हो जाएगा? मुझे नहीं पता है। क्या ये ट्यूसडे होगा? हो सकता है। लेकिन इस फॉल के बाद जब तक मार्केट 750-800 के ऊपर नहीं जाता है, ये रेंज के ऊपर, मैं बाय करना नहीं चाहूँगा। सो मेरी ओपनिंग स्ट्रैटेजी ये होगी कि मेरे हिसाब से ओपन तो अच्छा ही होगा, गैप अप भी हो सकता है। अगर 560 यहाँ के आसपास हो तो मुझे लगता है थोड़ा और ऊपर जाएगा 600-650 के आसपास। तो ये ओपन के बाद, तो मतलब ये ओपन होने के बाद जो पुल बैक आएगा उसमें आपको ख़रीदना है, इस लो का स्टॉप लॉस रखना है, और ये 625 650 तक जाने देना है, वहाँ तक जाएगा छोड़ देना है।
650 के आसपास अगर रिजेक्शन आता है, 700 के आसपास रिजेक्शन आता है ये 50 पॉइंट, तो फिर वहाँ पे शॉर्ट करना है 725 के स्टॉप लॉस से। उस सूरत में टारगेट आपका 22,400 22,300 के नीचे का होगा। ये कल होगा मुझे नहीं पता, बट ये ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 दिन हो सकता है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब मैंने जो बैंक निफ्टी जैसा कहा था एग्जैक्टली वैसा हुआ। मैंने आपको क्या कहा था थर्सडे की वीडियो में कि फ्राइडे को अगर ये ऊपर भी चला जाए तो भी मुझे खरीदना नहीं है, इनफैक्ट ये ऊपर जाता है तो मुझे बेचना है। इनफैक्ट मैंने ये कहा था बेस्ट बाइंग जोन 4900 49,800 की जोन है और स्टॉप लॉस 48,600 का रखना है। अब देखिए 48,600 का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ये वाला जो स्विंग लो था ये स्टॉप हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे से मार्केट ने पुल बैक लिया है। मेरा ये मानना है बैंक निफ्टी रिलेटिव टू द निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग मानी जाएगी, और कोटक बैंक के भी नंबर आए थे वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। सो ये जो फॉल है इस फॉल का रिट्रेसमेंट कंपैरेटिवली हायर होगा। सो मंडे अगर मुझे कोई इंडेक्स बाय करना होगा तो वो बैंक निफ्टी होगा, और अगर मुझे कुछ सेल करना होगा तो निफ्टी होगा। अब ये चार्ट दिखा रहा है, मेरा कोई पर्सनल बायस नहीं है, तो मुझे लगता है कि मंडे में 49,120 या 49,160 इसके ऊपर जाता है तो हम 49,400 तक जा सकते हैं। दैट्स इट, उससे ज़्यादा का अपर का उम्मीद नहीं है एटलीस्ट। और यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए। तो बेसिकली ओपन यहाँ होकर पुल बैक आता है अगर 48,900, फिर मुझे लगता है 49,400 तक जाएगा, बिकॉज कोटक बैंक के अच्छे रिजल्ट है। इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है या यहाँ पे शॉर्ट करने का देखना है। अब अगले वीक में जभी भी, वो मंडे होगा ट्यूसडे होगा मुझे नहीं पता, जब भी 48,600 टूटेगा तो ही मेरा बायस नेगेटिव होगा बैंक निफ्टी में। सो माय व्यू ओवरऑल इज दैट मार्केट ऊपर आए तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। खरीदना बैंक निफ्टी है, बेचना अगर है तो निफ्टी। लेकिन निफ्टी कहाँ बेचना है? इफ़ इट गोज टू 22,650 22,700 दैट इज़ द रेंज वेयर यू वुड बी शॉर्टिंग। अब क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक के बारे में, और सबसे पहले शुरू करते हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक के नंबर आए थे, मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस किया है यहाँ पे। ये नंबर्स का आप वीडियो पोस्ट कर सकते हो और इसका 1 बाय 1 जा सकते हो। मेरे हिसाब से अच्छे नंबर है। पोल के कंपेयर में जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। 6,900 करोड़ का एन आया है, पोल 6,600 करोड़ था। 4,130 करोड़ का पैट आया है, पोल काफ़ी नीचे था 3,300 करोड़ का। वन ऑफ है, एएफ प्रोविजन किया है, थोड़ा सा पढ़ोगे तो पसंद में आए। कुछ राइट ऑफ्स भी हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर देखे जाते हैं वो है ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए। मेरे हिसाब से ग्रोस एनपीए भी घट कर आया है, नेट एनपीए भी फ्लैट आया है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी फ्लैट है, वाई ऑन वाई आप ग्रोस एनपीए देखोगे वो भी बेटर है। मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट अच्छे हैं, कोटक बैंक ऊपर जाना चाहिए। लेकिन कोटक का चार्ट देखते हैं, और कोटक का चार्ट देखने के बाद एक डेटा दिखाऊंगा जिसके बाद शायद आप कोटक नहीं बाय करोगे। सो क्विकली विल गो इन कोटक, और हम इसका सीधा वीकली चार्ट देखेंगे। इनफैक्ट वीकली से पहले हम मंथली देखेंगे। गाइज ये कितने मंथ का कंसोलिडेशन था? ये 2020 4 साल का साइडवेज कंसोलिडेशन नीचे टूट चुका है, और ये गंदा वाला चार्ट है। सिंपल, इतना वेरी सिंपल था। इसका टारगेट नीचे में 1240 के आसपास बनता है। तो ऑल दोज यूट्यूबर हुआ सेइंग कोटक इज अ बेस्ट वैल्यू बाय एंड ऑल, प्लीज बी माय गेस्ट बॉस। यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। इनफैक्ट प्राइस इज नॉट इंडिकेटिंग एनीथिंग। लोग बोलेंगे SIP कर रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, वैल्यू बाइंग हो सकती है, लेकिन चार्ट में कोई उम्मीद नहीं है। ये 3-4 साल का बड़ा कंसोलिडेशन है। आप देखिए बड़ा कंसोलिडेशन, और लुक एट द वॉल्यूम, 200 मिलियन वीक ऑन वीक का वॉल्यूम है प्रीवियस वीक में। अब एक डेटा मैं ऐसा दिखाऊंगा जिसके बाद में सारे वो यूट्यूबर जो कोटक को बाय बोल रहे हैं ना, उन सबको ये डेटा दिखाना है। गाइज ये कोटक बैंक का डेली नहीं वीकली डिलीवरी और ट्रेडिंग का डेटा है। सबसे पहले आप ये समझिए, ये 21 से 27 वाले वीक में इतनी बड़ी वॉल्यूम हुआ था, मतलब ह्यूज वॉल्यूम। डिलीवरी 64% डिलीवरी उतरी थी, और टोटल ट्रेडेड 10 करोड़ 80 लाख शेयर, जिसमें से 7 करोड़ शेयर डिलीवरी उतरी थी। मतलब शॉर्ट साइड मार्क हुआ है। कोटक बैंक में कोई बेच के गया है दबा के, और इसका वीवेब क्या है 1670। जब तक कोटक 1670 के ऊपर नहीं जाता है तब तक तेजी नहीं करने की, भूल जाने का। इस वीक भी आप देखिए ह्यूज वॉल्यूम हुआ है, और डिलीवरी लास्ट वीक से कम है लेकिन डिलीवरी हायर है। अब ये डिलीवरी का डेटा जब मैं मेरे प्राइस चार्ट के साथ में कंपैरिजन करके देखता हूँ, और जब इतना बड़ा ट्रायंगल टूटा है, मेरे हिसाब से कोटक बैंक में तेजी नहीं बनती है गाइस। कोटक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। कोटक नीचे में मुझे लगता है 1200 तक मिलेगा। अगर तेजी भी करनी है तो वीवेब जो है 1670-1700 के ऊपर जाएगा, तब हम करेंगे। सो अब कल के सेशन में ड्यू टू रिजल्ट कोटक ऊपर आता है 1620 तक
मेरे हिसाब से मैं शॉर्ट करूँगा कोटक में। दिस इज समथिंग वेर यू वुड बी लुकिंग टू शॉर्ट। अब उसके बाद हम स्क्रीन देखेंगे, फ्लो देखेंगे, एवरीथिंग, बट माई व्यू इज़ नेगेटिव। अब 2-3 स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, 2 मिनट लूँगा। गाइस, मुझे कल के सेशन के लिए कोल इंडिया अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से कोल इंडिया में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, ठीक है, ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। 460 के ऊपर 490 तक के टारगेट बनेंगे, तो 474 का क्लोज है। अगर फॉर सम रीज़न 470 मिलता है तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड जो है वो समवेयर अबाउट 490 तक के होने चाहिए। तो कोल इंडिया इज़ व्हाट आई वुड बी लुकिंग टू बाय। एनएमडीसी इज़ समथिंग अगेन ब्यूटीफुल चार्ट। मुझे लगता है एनएमडीसी में आने वाले वीक में हम एटलीस्ट 275 के लेवल देख सकते हैं। लास्ट जो एक थर्ड स्टॉक है जो मैं शायद एग्रेसिवली बाय करूँगा अगले वीक में, वो है टोरेंट फार्मा। बहुत ही ब्रिलियंट 1 मिलियन शेयर का वॉल्यूम हुआ है, इतने बड़े साइडवेज कंसोलिडेशन में सिंक रहा है। मुझे लगता है 3000-3200 तक जाना चाहिए। यहाँ पे 2700 के नीचे का तक का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो टोरेंट इज समथिंग विच आई वुड बी लुकिंग टू बाय। एक स्टॉक जो मुझे वीक लग रहा है वो है मारुति में यहाँ पे खराब चार्ट बना है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन टूटा है। मुझे लगता है 12,000 11,800 तक आ सकता है। तो अगर थोड़ा ऊपर आता है तो 12,650 12,700 के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। 12,000 तक के लेवल देखने मिलेंगे। तो गाइज, ये था आज का एनालिसिस। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोटक, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द ओवरऑल मार्केट, एंड ये जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझाया निफ्टी का, आपको कैसा लगा? एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर with your near and dear one. Thank you so much and wish you have a great day. Bye bye.